देखिए, ये आंदोलन 26 नवंबर से चल रहा है। तब से ये सिट इन चल रहा है दिल्ली के कुछ बॉर्डर्स के ऊपर। और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच का अगर देखें हम, तो उस समय जो हमारी व्यवस्था थी उसमें आने जाने की व्यवस्था भी थी, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे। इनफैक्ट अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता खुला हुआ भी था, उसमें वाहन भी कंटिन्यूस चल रहे थे, उसमें कोई व्यवधान नहीं था। केवल गाजियाबाद से जो दिल्ली आने वाला रास्ता है जिस पे फार्मर्स बैठे हुए हैं, वो रास्ता बंद था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली थी, प्रस्तावित जो ट्रैक्टर रैली थी, और वो हुई। और वो किस तरह से हुई, उसमें किस किस्म की गतिविधियां हुई, किस तरह की हिंसा की गई, ये सारी दुनिया ने देखा है। बैरिकेड्स तोड़े गए, तय रूट को फॉलो नहीं किया गया, समय से पहले रैली शुरू कर दी गई, और ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल जो पुलिस बंदोबस्त में हमारे जवान लगे हुए थे उनके खिलाफ वेपन के तौर पे किया गया, और उनको कुचलने की जगह जगह पे उन ट्रैक्टर्स के माध्यम से कोशिश की गई। जो बैरिकेडिंग हमने उस दिन के रैली के लिए कर रखी थी, उन तमाम बैरिकेड्स को जगह जगह ट्रैक्टरों को, जैसा मैंने बताया, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके तोड़ा गया। इवन जो डंपर्स, कंटेनर्स और जर्सी बैरिकेड्स थे उनको भी ट्रैक्टरों की मदद से तोड़ दिया गया। और उसके बाद जो हिंसा शहर के अंदर कई जगहों पे हुई, जिसमें पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया, प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, ये तमाम दुनिया ने इसको देखा है। अभी भी ये धरना चल रहा है, कई बॉर्डर्स पे चल रहा है, और दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है दिल्ली शहर के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको, उनके लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र उनको प्रोटेक्ट करना, और इन सब चीज़ों को ध्यान में ही रख के ये तमाम इंजामात बॉर्डर्स के ऊपर किए गए हैं। और जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर, तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। तो सीधे तौर पर कह सकता है कि जो आपने वायर तार लगाए हैं, जो कीले हैं, या जो बैरिकेड्स की संख्या, यूनिट्स बढ़ाई गई है, वो जो पीसफुल प्रोटेस्टर है उसके लिए नहीं है। जो उपद्रवी लोग इन आंदोलन के आड़ में कुछ करना चाहते हैं उसके लिए पुलिस की ये तैयारी है। देखिए, ये जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद, और जिस तरह की संख्या वहाँ पे है धरना स्थल पे, तो उसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा हिंसा हो सकती है, दोबारा हमारे दिल्ली शहर के अंदर आकर और हंगामा करने की कोशिश हो सकती है। तो इस वजह से इस तरह के एहतियातन इंजामात करना निहायत ही आवश्यक थे, और इसी वजह से ये की गई। इसके अलावा और इसके पीछे कोई मकसद नहीं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इन इंतजामात में क्या क्या आपने किया है? इसके अंदर आप देखें, बैरिकेड्स की मल्टीपल लेयर्स हमने लगाई हैं। इसके अलावा कई जगहों पे जो हमारे सीमेंट के बैरियर होते हैं, जर्सी बैरियर होते हैं, उनकी डबल लेयर करके और उसके बीच में कंक्रीटाइजेशन किया गया है, ताकि जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से, हिंसक तरीके से किया गया, उससे शहर को बचाया जा सके। और टायर किलर्स भी हम यूज करते हैं, जहाँ पे अगर व्हीकल को वेपन के तौर पे जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें एक बड़ा ही अप्रूव्ड एक सिस्टम है जिसमें टायर किलर का इस्तेमाल होता है, ताकि किसी व्हीकल को वेपन के तौर पे इस्तेमाल ना किया जा सके। और चूंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टरों को वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से टायर किलर की व्यवस्था की गई। एक सवाल सर और है कि जो जवान हैं उनको स्टील के डंडे दिए गए, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये अप्रूव्ड एंटी राइट गियर नहीं थे। ये लोकल लेवल पे जिस किस्म के कुछ हादसे हमने देखे हैं जिसमें सोलर का इस्तेमाल हुआ है, तो शायद एक एक्सपेरिमेंट किसी ने करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अप्रूव्ड
राइट गियर के तौर पे इसको हमारे दस्ते में शामिल नहीं किया गया है। तो लोकल लेवल में थाने के लेवल का ये अरेंजमेंट था? थाने के लेवल पे अरेंजमेंट था, लेकिन हम तब तक किसी भी इक्विपमेंट को अपने उसमें नहीं लेते जब तक उसका कोई ट्रायल नहीं हो जाता, उसका मकसद समझ में नहीं आ जाता, इसलिए इसमें इसको अभी फिलहाल यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा सर, जो रिपोर्ट्स हैं कि इस चीज को लेकर आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगे गए हैं सीनियर ऑफिसर? जी नहीं, ये बिल्कुल ही एक बेबुनियाद बात जो है कई जगहों पे फैलाई जा रही है, इसको लेके कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं हुआ है। ये एहतियात के तौर पे बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जो 26 जनवरी का अनुभव रहा है दिल्ली के लिए, वो हमने देखा था कि किस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे जो तय रूट था उससे अलग जाकर लोगों ने रैली निकाली और काफ़ी उस दिन उपद्रव भी हुआ, हंगामा हुआ, वायलेंस हुआ। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एहतियात के तौर पे दिल्ली पुलिस ने इस जगह की धरना स्थल पे बैरिकेडिंग की है। सर, इससे सर ट्रैफिक को भी सर रूट डाइवर्ट किया गया, ट्रैफिक जाम हो रहा है, एम्बुलेंसों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, जो एक सिवाय जैसे यहाँ पे हम देखें गाजीपुर बॉर्डर पे डेफिनेटली बैरिकेडिंग है, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल जो जगह हैं जहाँ से लोग आ जा सकते हैं गाजियाबाद से या नोएडा से, उस तमाम रास्ते खुले हुए हैं और उससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। और इस मामले में ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करके, गाजियाबाद पुलिस के साथ, नोएडा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना हो, इसको इंश्योर किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे ट्रैफिक क्वाइट नॉर्मल है, एक्सेप्ट ये जो कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड किया गया, तो बाकी सारे रास्ते खुले हुए। तो सर कब तक रहेगा सर और कब तक खुलने की उम्मीद है? नहीं, इसमें मतलब हमारा कोई ऐसा नहीं है, कोई शौकिया तो ये बैरिकेडिंग नहीं है। जब तक ये इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या बनी रहेगी तब तक डेफिनेटली ये बैरिकेडिंग रहेगी। 6 तारीख को इन लोगों ने सर जो कहा है कि हम लोग हाईवे पूरे जाम करेंगे, तो उसके एहतियातन के तौर पर भी सारी रिएक्शन लिए गए। देखिए, अभी वो जो 6 तारीख को क्या कार्यक्रम रहेगा, जो प्रोटेस्टर्स हैं उसके हिसाब से फिर आगे रणनीति बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।